हे एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो लेकर और आज का टॉपिक है नार्सिसिस्टिक के ऊपर कि नार्सिसिस्टिक कौन होते हैं और इन्हें पहचाना कैसे जाता है। सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलूँगी कि इतने सालों में मैंने ये टर्म आज से 5 साल पहले सुना ही नहीं था। मतलब ये चीज़ें जो नॉलेजेबल होती है, ये जो न्यू टर्म्स होते हैं, ये पता ही नहीं है किसी को भी। साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, स्पिरिचुअली भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो किसी को भी इतना खबर ही नहीं है कि भाई इस कदर के भी लोग होते हैं। एंड सच में ये जो नार्सिसिस्टिक वर्ड है, आजकल आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, मतलब बहुत सुन रहे होंगे आप, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेकन हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उतना नॉलेज आ रहा है, तो इसलिए वो शेयर कर रहे हैं, इस वजह से हमें सुनने को मिल रहा है। बट ये सारी चीज़ें कितने सालों से होते आ रही है, कितने बरसों से होती आ रही है, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। सो दिस इज़ लाइक, जब मैंने ये सारी चीज़ें समझी थी तो मुझे भी शौक़ लगा था कि भाई मैं तो कई सालों से मतलब भ्रम में ही जी रही थी कि भाई जो भी मेरे आसपास है वो तो मतलब नॉर्मली इंसान है करके, ऐसा तो कोई ट्रेट होगा ही नहीं। बट जब मैंने रियलाइज़ करा कि भाई मुझे भी ये जो टर्म है, मुझे भी ये टर्म मतलब 3-4 सालों में ही मुझे पता चला रहेगा। बट मैं तभी ऐसा सोचने लग गई कि भाई मतलब कितने सालों से मैं ऐसे लोगों के बीच में थी जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम थी और जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे थे। तो ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये पर्सनालिटी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है। एक नार्सिसिस्टिक जो वर्ड है ना, ये खुद में ही एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी है। सो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीडी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो होता है, ये जो लोग होते हैं ना, आपको ना शुरुआत में लगेगा ही नहीं कि ये मतलब ऐसे भी मतलब नेगेटिव से लोग हैं करके। आपको शुरुआत में लगेगा कि तो नॉर्मल से लोग हैं, आम लोगों जैसा ही आपको लगेगा और एकदम ही आपको हम्बल काइंड ऑफ लगेंगे। बट जैसे जैसे आप जानने लगोगे ना, तब आपको इनकी रियल पर्सनैलिटी समझ में आएगी। एंड ख़ास करके ना जो काइंड होते हैं या फिर एम्पैथेटिक नेचर के होते हैं और थोड़ा सा एकदम चीज़ों को नोटिस करते हैं, उन्हें इनकी पर्सनालिटी सच में डिस्क्लोज़ होने लग जाती है बाद में। सो ये नॉर्मली रहेंगे, बट इनके अंदर ऐसी छुपी हुई चीज़ें रहेगी जो सिर्फ इनके प्रति ही इन्हें लगता रहेगा कि भाई इन मतलब ये उसको छुपाने में इतना ज़्यादा माहिर रहेंगे ना अपनी जो नेगेटिव ट्रेड्स को, कि बस सामने से ये दिखाएंगे कि अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो ये है। और दुनिया वालों के सामने ना ये इस तरीके से अपना इमेज बना के रखेंगे और बनाने की हमेशा कोशिश करेंगे कि बहुत ही सज्जन आदमी, बहुत ही सही आदमी है और हमेशा फेयर प्ले करता है, इसके अंदर तो कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं रहेगी। इनको जब आप मिलेंगे ना तो आपको ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि भाई इनमें कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं करके। बट वही तो बात होती है। और ना ही इनको आपका गुस्सा देखने को मिलेगा। ये लोग बड़े ही शातिर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। और इनमें एक और क्वालिटीज़ मैं बता देती हूँ कि इनमें गुस्सा ना के बराबर रहेगा। और इस वर्ल्ड में क्या चीज़ें सिखाई जाती है, और इसी वजह से ना, इसी क्वालिटी की वजह से लोग हमेशा गलती कर लेते हैं। अरे इसको तो गुस्सा ही नहीं आता है, तो मतलब ये तो कितना ही अच्छा इंसान है। मतलब 2-4 मीठी बातें करने से इंसान अच्छा हम जज कर लेते, ये दुनिया ऐसे जज करती है लोगों को। और जिसने गुस्सा कर दिया वो तो भाई उसका तो पूरा ही बेड़ा गर्क है। देखो गुस्सा हर किसी को आता है, बट ये इस कदर के शार्प इंसान रहेंगे कि इन्हें वो चीज़ भी छुपाने आती होगी और वो इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे नहीं अपना, बल्कि उस चीज़ को मैनिपुलेटिव तरीके से काम करवाएंगे अपना, और मैनिपुलेटिव तरीके से ये चीज़ें हमेशा करने की कोशिश करेंगे। और एक क्वालिटी जो है कि वो मैनिपुलेटिव इंसान रहेंगे, मतलब हमेशा गैस लाइट करना। और ऐसा गैस लाइट ना कि मतलब इनमें भी ना जो एनपीडी वाले लोग होते हैं ना, जो नार्सिसिस्टिक होते हैं, इनमें भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और एक ऐसा टाइप होगा कि जो सॉफ्ट मैनिपुलेशन भी होगा, गैस लाइटिंग होगी। और एक ऐसा टाइप होगा कि जिसमें एकदम प्योर डेंजरस मैनिपुलेशन होगा, जो आप शुरुआत के टाइम पे समझ ही नहीं पाओगे। और एक चीज़ इनमें ऐसी होगी कि अगर कोई भी
स्पिरिचुअल पर्सन होगा या फिर बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन होगा, बहुत ही लाइट होगा उसमें, तो ऐसे लोग हमेशा इनको डिस्टर्ब करेंगे और ऐसे लोगों को ये हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इन्हें हमेशा पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे। इनका एक ही मकसद रहेगा कि भाई कैसे ना कैसे इसको मैं, इसकी जो पावर है, रियल पावर, वो जानने ना दूँ, इसको इसके भोलेपन में फंसा दूँ। इनसे हमेशा इनको बहुत दिक्कत रहेगी और इनसे ये डरते भी होंगे, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं, काइंड हार्टेड लोग, जो इनको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और इनको पकड़ लेते हैं। तो ऐसे लोग से ये डरते भी हैं, बट इनकी ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो बड़ा ही मैनिपुलेटिव तरीके से ये उनको भी बहका देते हैं। और ये जो एनपीटी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश रहेंगे। हर एक चीज़ में इनको ऐसा रहेगा कि मैं, मतलब इनके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, इन्हें सारा चीज़ आता होगा। और एकदम डेंजरस पर्सनैलिटी जो नार्सिसिस्टिक का होगा, मतलब एकदम डेंजरस टाइप ऑफ नार्सिसिस्टिक जो होगा, वो इसके अंदर सेल्फिश नेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। मतलब वो हमेशा चाहेगा कि भाई उसकी वाह हो, वो जो बोले वो सारा चीज़ सही, बाकी जो कोई भी बोले वो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ये लोग होंगे। और इनमें एक चीज़ ऐसी होगी कि मतलब इनकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो छुपी हुई रहेगी, वो ज़्यादातर किसी को पता नहीं चलने देंगे ये। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होंगे, अपनी इमेज को लेकर ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे और उसको सही साबित करने को ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब एक इंसान को ये इस कदर गलत ठहरा देंगे कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। इनका इमेज एकदम क्लियर होना चाहिए और उसको क्लियर रखने के पीछे ये बहुत ज़्यादा लगे पड़े रहेंगे। भले ये मन में कुछ भी सोचे, बट सामने से ये दिखाएंगे कि अरे मैं तो सीधा साधा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और सामने से ये मीठा बात करेंगे, बहुत ही एक्स्ट्रा स्वीट हो जाएंगे। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग। और एक चीज़, उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा होगी। जो डार्क नार्सिसिस्टिक होते हैं ना, उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा होगी। इनसिक्योरिटीज़, जेलसी, ये सारा ट्रेट्स उनमें बहुत ज़्यादा भर भर के होगा। और वो उस जेलसी के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो उन्हें खुद के ईगो सेल्फ को बहुत सेटिस्फाई करता है। और एक चीज़ कि उनमें ईगो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस, बहुत ही ज़्यादा घमंड, और ऐसा ईगो जो इस कदर मतलब बताएगा और लोगों को वो चीज़ समझ में भी नहीं आएगी, बट एक्चुअली में वो उनका ईगो होता है। शुरुआत के टाइम पे आपको तो लगेगा ये तो नॉर्मल ही पर्सन है, इसको तो मतलब ये हमारे जैसा है, ये तो कितना अच्छा इंसान है। बट जब आप उनको जानने लग जाओगे बारीक तरीके से ना, तब आपको रियल पर्सनैलिटी समझेगा। तभी आपको रियल पर्सनैलिटी समझेगा जब आप एक काइंड हार्टेड पर्सन होगे, आपके अंदर एम्पैथिक नेचर होगा। क्योंकि इन लोगों के सामने ना इनकी असलियत बाहर आ जाती है और ये उन्हें पकड़ लेते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी से वो डिस्टर्ब होते हैं। अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं तो ये दुनिया वालों के तो बहुत ही सज्जन इंसान रहेंगे, बट आपके साथ जो चीज़ें होती है ना, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। आपके साथ एक मतलब घर में ये कुछ अलग ही इंसान होंगे। मतलब इनका अलग ही एक एटीट्यूड होगा, अलग ही इनका रहने का ढंग होगा। ये इन्हें हर एक चीज़ टाइम पे चाहिए। मतलब ये ना ही किसी के बारे में सोचेंगे, ये सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे। और खुद की मर्ज़ी के खिलाफ़ अगर कोई भी चीज़ चला गया घर में, तो फिर ये पूरा बवाल कर देंगे। फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। तो ऐसे लोगों के साथ जब आप रहते हो, तब इनका एक अलग ही भयंकर रूप देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा अब्यूसिव भी हो जाते हैं, जो शुरुआत के टाइम पे हमें समझ ही नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है कि यही सिर्फ सही है और बाकी सारी दुनिया जो बोल रही है वो गलत। इनके लिए सिर्फ इनकी ज़रूरतें इम्पॉर्टेंट रहेगी, बाकी कोई भी जो भी सोचता हो वो सब कोई मैटर ही नहीं करता होगा। और ये इस कदर मैनिपुलेशन करने में माहिर होता है कि आपको ज़रा सा भी समझेगा नहीं कि भाई ये इंसान सही था या फिर मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ। इनके हमेशा से वर्ड्स जो होते हैं ना, वो ऐसे होंगे
जब भी अगर आपने उनको कुछ चीज़ों के लिए बोल दिया या फिर आपने उनकी कुछ चीज़ें पकड़ ली, ऐसे वर्ड्स इनके हमेशा आपको सुनने को मिलेंगे कि यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इतना तो कुछ था ही नहीं उस चीज़ में, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही बात को बढ़ा दिया, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मेरा तरीका वो था ही नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हो। ऐसे लोगों को हील नहीं किया जा सकता। ये जब तक खुद ना समझे तब तक ये हील नहीं हो सकते। इनसे बस दूरी बना के रखी जा सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इनके अंदर ये ट्रेड्स होता है, ये इन्हें खुद भी नहीं पता रहता है कि ये इतने नेगेटिव और इतने सेल्फिश कब हो गए। इनसे प्यार से बात करके भी कोई चीज़ें हल नहीं होती है, बिकॉज इनके अंदर वो क्वालिटी होती है कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपने 2-4 बातें कर ली उनसे, तो मतलब आप उनके झांसे में ईज़िली आ जाओगे। सो इट्स बेटर कि आप जितना जल्दी हो सके उनसे कट ऑफ कर लीजिए। और ये आसानी से कट ऑफ भी नहीं होते हैं। ये ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं कि जो अपनी बात रो धो के भी मनवाने को राज़ी हो जाते हैं। ये इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगे जब भी आप इनसे दूर जाएंगे या फिर दूर जाने की बात करेंगे, आप ही को गिल्ट में लेके जाएंगे और आप ही के ऊपर पूरा ब्लेम शिफ्ट कर देंगे। इस कदर का इनका नेचर होता है कि ये बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेंगे दूसरों के सामने भी और आपके सामने भी। फिर आप ही को लगेगा कि यार आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया या फिर आपने ज़्यादा ही बोल दिया, शायद ये इंसान सही है, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था। ऐसा इनका हमेशा एटीट्यूड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं और अपनी इमेज को लेके बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं। इनका एक दूसरा रूप होता है जो इन्हें खुद पता रहता है और दुनिया के सामने एक अलग होता है। ऐसा इनका नेचर होता है जो शुरुआत के टाइम पे ना के बराबर आपको समझेगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इनका शिकार हो जाएंगे और आप नहीं पहचान पाएंगे इनको और आप मेंटली ड्रेन होने लग जाएंगे। सो ये हमेशा ना आपको पॉइंट आउट करने के पीछे रहेंगे। मतलब अगर इनकी भी गलती रहेंगी ना, ये कभी भी उस चीज़ को मानेंगे नहीं। सॉरी तो बहुत दूर की बात है, ये मानेंगे नहीं, ये बल्कि घुमा फिरा के आपको ही उसमें ब्लेम कर देंगे कि देखो तुम्हारी वजह से तो ये चीज़ हुई। और भी इसमें टॉक्सिसिटी ये चीज़ होगा कि उस चीज़ का भी ब्लेम ये आपके ऊपर डाल देंगे जो एक्चुअली में इनकी गलती थी। वो घुमाएंगे तो, बट इतनी गंदी तरीके से घुमाएंगे कि ऐसा बोलेंगे कि अगर तुम उस दिन मुझे ऐसे नहीं बोलती ना तो मैं उस दिन ऐसा रिएक्ट नहीं करता। ये सारा चीज़ उनके वर्ड्स रहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। मतलब अब इस चीज़ के लिए भी हमें ब्लेम किया जा रहा है कि हमने उस दिन ऐसा क्यों बोला, और उनका जो गलत चीज़ निकल गई रिएक्शन, वो उनकी गलती थी ही नहीं। सो इस तरीके से ये आपको ब्लेम करेंगे। हर एक चीज़ में आपको ब्लेम पॉइंट आउट करने की कोशिश करी जाएगी और ऐसा दिखाने की कोशिश करी जाएगी कि वो तो बहुत ही दूध के धुले हैं, उनकी तो कभी कोई गलती ही नहीं होती है, सारी गलती आपकी ही होती है। पीस वाला शब्द वो किसी और को देते ही नहीं हैं, वो सिर्फ खुद के लिए वो चीज़ रखते हैं। और उनकी पीस इस चीज़ में रहती है कि उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए, उनके हिसाब से सारा चीज़ होना चाहिए, उनकी वाह वाह करनी चाहिए, उनको एप्रिसिएशन करना चाहिए हर एक चीज़ में, तभी वो उस जगह पे टिक पाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं कर दिया तो मतलब आपकी खैर नहीं, फिर आप फिर पूछो ही मत फिर कैसा बवाल होगा। तो इस कदर के इंसान होते हैं, इस कदर के पर्सनालिटी होती है उनकी, जो नार्सिसिस्टिक होते हैं। बहुत ही डार्क एनर्जी से वो गुज़रते हैं, बट सरफेस लेवल पे ऐसा दिखता है कि भाई ये तो नॉर्मल से इंसान है, बट उन्हें खुद को भी नहीं पता रहता है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा डार्कनेस है, इतनी ज़्यादा इस कदर की नेगेटिविटी है जो दूसरों को हार्म करता है मेंटली, फिज़िकली। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लेम शिफ्टर होते हैं। इन्हें हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना या दूसरों को ब्लेम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उन्हें वही चीज़ वो एक्चुअली में सक्सेसफुली करते भी है। जब तक आप उन्हें एड्रेस ना करो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तब तक सब कुछ बढ़िया लगेगा। बट जिस दिन आपने उन्हें एड्रेस करना शुरू कर दिया, फिर आपकी ऐसी ऐसी किताबें, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी वो बोलेंगे आपको पॉइंट आउट करके या फिर टॉन्ट मार के या फिर इतने गंदे लेवल पे कि आप उस सोच भी नहीं सकते हो। इस कदर के सेल्फिश लोग होते हैं। और जब मुझे इस टर्म के बारे में पता चला तो मैंने फिर से अपनी पास के सारे जो रिश्ते हैं
वेदर इज़ दोस्त, वेदर एनी रिलेशनशिप, वेदर एनी कलीग, तो उन सबको मिलाकर देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, मतलब कुछ लोग थे ऐसे जो एनपीडी में आते थे, एंड थैंक गॉड दैट यूनिवर्स ने मतलब नेचुरल तरीके से उन्हें कट ऑफ कर दिया। बिकॉज़ आपको ऐसे लोगों के साथ में कभी भी पीस महसूस ही नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हर समय आप कुछ एक जंग लड़ रहे हो। उनके साथ बातें करने से या फिर उनके साथ रहने से आपको एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में हमेशा लगेगा, और आप खुद की रियलिटी को जज करने या फिर डाउट करने लग जाओगे कि अरे ऐसा था कि ऐसा था, ये शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। मतलब ऐसे आपका ब्रेन हो जाता है कि आप पागल से होने लग जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या हो रही हैं, और आप न चाहते हुए भी उस रिश्ते में रहने लग जाते हो। आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे ना बोलूँ, कैसे चीज़ों को सब ठीक करूँ। सब कुछ तो ठीक सा लग रहा है, बट मुझे क्यों एनर्जी ड्रेनिंग फील हो रही है, मुझे क्यों गलत सा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी वाली फीलिंग आपको हमेशा आती होगी। और एक ये चीज़ कि जब भी आप ऐसे लोगों के साथ में होंगे, आपको कभी भी एक एनर्जी का पॉजिटिव लेवल नहीं फील होगा। आपकी एनर्जी हमेशा ड्रेन फील करोगे। आप हमेशा ड्रेन फील करोगे इनके साथ। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी कोई एनर्जी सक कर रहा है। आपको बिल्कुल भी पॉजिटिविटी फील नहीं होगी। आपकी गलती न होने के बावजूद भी आपको बार बार उस चीज़ के लिए ब्लेम करा जाएगा जो शायद आपकी कभी गलती थी ही नहीं। और इस चालाकपंती से वो लोग उस चीज़ से निकल जाते हैं कि किसी को भनक भी नहीं लगती। लोग तो सोचते हैं कि भाई शायद इसी की गलती रहेगी, ये तो इतना अच्छा है, इतना हर एक चीज़ में मदद करता है, हर एक चीज़ में हाँ हाँ करता है, तो ये कैसे इतना गलत हो सकता है। इस डाउट में हमेशा लोग रहेंगे, बिकॉज़ जब तक इनके जो नज़दीक के लोग इनके साथ नहीं रहते, या फिर तब तक इनके बारे में ठीक से आप जान भी नहीं पाओगे। बाहरी दुनिया में तो ऐसा लगेगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति रहेगा, वो तो ऐसा लगेगा अरे भाई कितना सज्जन आदमी है यार, ये तो कितना अच्छा आदमी है। बट जो इनके साथ रहते हैं ना, उन्हें इनकी रियलिटी पता रहती है। सो अगर आप भी ऐसे किसी चीज़ से गुज़र रहे हैं या फिर ऐसी पर्सनैलिटी के लोगों के साथ में हो, तो जल्द से जल्द वहाँ से निकलिए। और अगर निकल ना सके तो मेक श्योर टू डू अ थेरेपी और कॉन्टैक्ट एनी साइकेट्रिस्ट, बिकॉज़ पता नहीं अब तक आपका मेंटल हेल्थ कैसा हो गया रहेगा, और आपको डील भी नहीं करना आ रहा रहेगा कि मैं इस रिश्ते से कैसे बाहर निकलूँ। सो दे विल गाइड यू मच बेटर। और अगर आपको चाहिए कि अगर मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ, तो प्लीज़ मुझे भी आप बता सकते हो, एंड मैं डेफ़िनेटली मेरी तरफ से जितना भी होगा मैं उतनी हेल्प करूँगी। बट जल्द से जल्द इस रिश्ते से या फिर इस फ्रेंडशिप से या फिर कोई भी रिश्ता हो, उससे निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा किसी के लिए भी। सो यू नीड टू फाइंड आउट। जब भी आपको लगे कि आपके काइंडनेस का फ़ायदा उठाया जा रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है, या फिर बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है, सो यू नीड टू कंसल्ट। सो दैट्स द रेड फ्लैग। और आपको फिर समझेगा कि एक्चुअली में वो पर्सन एनपीडी है या नहीं है करके। ज़रा भी देरी मत कीजिए इस चीज़ में, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ का सवाल है। वेदर इट्स योर फैमिली मेम्बर, बट इट्स अफेक्टिंग योर पीस, यू शुड गेट आउट ऑफ दैट। सो ये थी नार्सिसिस्टिक के बारे में, उनकी जानकारी, उनकी मीनिंग, उनकी क्वालिटीज़ की वो कैसे होते हैं। एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझी होंगी, आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि ऐसे भी पर्सनालिटी के लोग होते हैं, और आप अवेयर हो गए होंगे। और अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो और ईमेल कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।